उत्तर प्रदेश का चुनावी समर, यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला टीएमसी का साथ। अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ऑनलाइन प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। दरअसल अखिलेश यादव ने खुद इस बारे में फोन पर ममता बनर्जी से बात की है। कार्यक्रमों का दिन निर्धारित करने के लिए सपा नेता किरणमय नंदा मिले हैं ममता बनर्जी से, और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, भैया जी कहते हैं यूपी के अंदर अखिलेश को, और दीदी कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। कहें कि भैया और दीदी जी यूपी के अंदर हैं मोदी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा उदाहरण वोट के पोलराइजेशन का देखना हो तो जाहिर तौर पे 5 साल में हम उत्तर प्रदेश ऐसा चुनाव है जो देखने को मिलता है। अब अगर ममता बनर्जी खुद का एक भी कैंडिडेट नहीं उतार रही, दूसरी बात है कि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करेंगी भैया जी के लिए, और तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी जल्दी आने वाले दिनों में वाराणसी जाएंगी जो कि प्रधानमंत्री मोदी की क्षेत्र है जी। ऐसे में अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों की विधानसभा के चुनाव होने हैं, और पहले चरण में मतदान 10 फरवरी को है, अंतिम चरण में मतदान 7 मार्च को है, चुनाव के नतीजे 10 मार्च को हैं। इसमें 8 फरवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली भी है, और ये तमाम चीजों के बाद अब आपको बता दें कि दोनों की, जैसा आपने बताया कि बातचीत हुई है, और अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करेंगी। उसके बाद वो अलग अलग जगह जाकर भी चुनाव प्रचार करेंगी। अपना एक भी कैंडिडेट। इसमें एक और एंगल जो मुझे नजर आ रहा है, मैं आपसे उस पर रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि एक वक्त था कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर थी, सभी को अपने अम्ब्रेला का नीचे लेती थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई बयान दिए। अब समाजवादी पार्टी का यूपी में समर्थन करना, एक तरफ बहन जी है और दूसरी तरफ नारा है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, दोनों से इतर सपा का साथ देना, क्या ये माने कि तीसरे समीकरण जो है, जिसे हम कहते हैं कि तीसरी धारा, उसकी तरफ ममता बनर्जी बह रही हैं, जिसमें वो खुद को प्रमुख बनाना चाहती हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी वजह है। मुद्दा ये है कि उत्तर, हमेशा एक कहावत है कि यूपी के चुनाव दिल्ली तक लेकर आते हैं जी, दिल्ली का रास्ता तय करते हैं। जब वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए थे विजेंद्र, और उस समय किस तरह का माहौल हो गया था, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी वर्सेस दीदी हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी दीदी पर, इस तरह की बातचीत भी थी, और इस तरह के पोल्स भी, जो प्री पोल के बाद का जो सर्वे था वो भी आया था, लेकिन फिर दीदी ने पटकने दी। और उस दिन के बाद से ममता बनर्जी सोच रही हैं कि अगर एक वो फ्रंट की, जो आपने तीसरी धारा की बात की, अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट फेस होगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अखिलेश के साथ इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी किसी भी सूरत में हारती है तो ममता बनर्जी के लिए दिल्ली के दरवाजे या 2024 के दरवाजे पूरी तरीके से खुलने की उम्मीद। बिल्कुल अदिति, और इसके लिए बनारस को चुना गया। कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बनारस में वर्चुअली प्रचार ममता बनर्जी कर रही है, मोदी को सीधी टक्कर देने की कोशिश। अगर मोदी जीतेंगे तो जाहिर है हो सकता है वहां उस अलग तरीके के समीकरण। अगर जो पिछली बार का जीत का प्रतिशत वो कम होता है, उसका क्रेडिट भी ममता बनर्जी को जाएगा, कद बढ़ेगा? जाहिर तौर पे ममता बनर्जी को जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी सीधी टक्कर उन्होंने पहले वहां पर ली, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में लेना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में भी सीधे वहां जाके जो नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है, जहां पे अभी अभी बहुत मेगा शो नरेंद्र मोदी ने किया है, और वहां पे अगर जरा सा भी ग्राफ गिरता है तो ममता बनर्जी कट जाता है। ममता बनर्जी वहां जाकर अपनी भाषा में भी बात कर सकती हैं, वो देश की हिंदी भाषा में बात करेंगी और कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगी, और वो सब बताना चाहेंगी कि क्यों जरूरी है कि सपा सरकार आए, ना कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश के कोने कोने में क्या कुछ हुआ, और वो फिर अपने चुनाव का भी उदाहरण देंगी, महिला होने की भी बात करेंगी, और तमाम चीजों की बात करेंगी, क्योंकि किसी भी शर्त में ममता बनर्जी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इससे कांग्रेस को ये नुकसान होगा कि कांग्रेस एक तरफ लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ चली, और ममता बनर्जी कहीं ऐसा ना हो कि उस नारे से इतर उस वोट बैंक को सपा की तरफ खींच दे। एक छोटे